अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा अपने फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो आज की रेसिपी के लिए आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। तो आइए देखते हैं कि आज मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं स्पेगेटीज़ बना रही हूँ, वो भी देसी और सिंपल स्टाइल में। ये देसी स्टाइल में स्पेगेटीज़ कैसे बनेंगी, इसके लिए मैंने पतीले में पानी डाला। उसमें डाला मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें सॉल्ट यानी नमक। पानी गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी स्पेगेटीज़ का 1 पैकेट और इनको बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी। बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। बिल्कुल देसी स्टाइल में सादा तरीके से बनने वाली स्पेगेटीज़ हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। स्पेगेटीज़ मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं। अब दूसरे चूल्हे पे चढ़ाएंगे हम एक कढ़ाई। उसमें डाला मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। इसमें अदरक नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन डालेंगे हम। लहसुन को 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा ब्राउन हो जाए ये। अब इसमें डालूँगी मैं एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ। प्याज को 3 से 4 मिनट हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, बस 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जाएंगी इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। बहुत चटपटी सी ये रेसिपी है ये। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 1 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे ताकि जो मिर्चें हैं उनका जायका अच्छा सा प्याज़ों में और बाकी मसाले में शामिल हो जाए। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। नमक क्योंकि हमने स्पेगेटीज़ में भी डाला है इसलिए यहाँ ध्यान से हमने नमक डालना है। 1 टीस्पून ही जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी मैं टमाटो पेस्ट। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको ब्लेंडर जार में डाल के बारीक पेस्ट बना लिया था उसका। जब तक ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है हम अपनी स्पेगेटीज़ चेक कर लेते हैं कि वो बॉयल हो गई हैं या नहीं। ये देखिए स्पेगेटीज़ हमारी बहुत अच्छी सी बॉयल हो चुकी हैं। इनको अब हम पानी में से निकाल के छान लेंगे। छान के इनको ठंडा पानी गुजार के एक साइड पे रख देंगे। अब इसमें डालूँगी मैं मसाले में शिमला मिर्च जूलियन कट में। ये 1 शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की और 2 कप हैं बंद गोभी के, वो जाएंगे इसमें। और 2 कप ही श्रेड किया हुआ चिकन है। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था नमक और काली मिर्च डाल के। जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया तो उसको रेशे रेशे कर लिया। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब ये थोड़ी सी यखनी बची हुई थी मेरे पास, वो मैं इसमें डालूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएँ। सब्ज़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं बॉयल की हुई स्पेगेटीज़ डालने के बाद इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। ये तमाम स्पेगेटीज़ हमने इसमें डाली, इसको बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ये अब इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका। इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ही चिल्ली सॉस। इन तमाम सॉसेस को डालने के बाद हमने 2 चम्मच या फोक की मदद से इन तमाम स्पेगेटीज़ को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना ताकि तमाम मसाले और सब्ज़ियां जो हैं हमारी वो अच्छी से मिक्स हो जाएं। इस पॉइंट पे हमने आग थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। ये देखिए हमारी स्पेगेटीज़ अच्छी सी मिक्स हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार सी चटपटी देसी स्टाइल में बनी हुई स्पेगेटीज़ हमारी रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक दीजिए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी
तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ख्याल याद रखिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।